तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जूलिंग के चैलेंज करने के कारण अब सभी लोग जो होते हैं वो ये चुआन की तरफ जो है वो देखने लगते हैं कि जो ये चुआन है वो क्या जवाब देगा। और तभी हम ये चुआन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक सी जो स्माइल होती है वो जोलिंग की तरफ देने लगता है और जोलिंग की तरफ देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चुआन जो होता है वो जियांग और अंकल कियान के साथ में वहाँ से जा रहा होता है। और अब जो ये जवान होता है वो जियांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि जियांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो मैं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो भी ये चुआन की तरफ जो है वो देखने लगती है और ये चुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन, में एक चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या सच में तुम जो लड़की थी उससे प्यार करते हो। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे पिगो के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। और अब ये चुआन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये चुआन से बोलती है कि पिग, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या वो मोटी है। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो ये चुआन है उसे मोटी लड़कियां जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका मतलब है कि हम लोग जो है वो डेटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो लुओजिंग जो होती है उसके बारे में याद जो है वो करने लगता है। उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो टीचर लुओजिंग थी उसके बारे में बात की जाए तो उसका ऑरा जो है वो काफ़ी खतरनाक था, वो बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकती। अगर उसने सच में वहाँ पर मेरे ऊपर अटैक जो है वो किया होता तो मुझे डर है कि शायद मैं उसका सामना जो है वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और अब ये जवान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई ये जवान को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर ये जवान जो होता है वो भी रुक जाता है और हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो भागते हुए ये जवान की तरफ जो है वो आ रहा होता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर आने के बाद में जो जियांग और जो अंकल कियान होता है उन दोनों को देखने के बाद में बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में मिस जियांग और वार कोड कियान है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो ये चुआन के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या सच में तुमने 9/11 अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आखिर ये हुआ कब। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले ही 9/11 अलायंस को ज्वाइन किया था। जो सुनते के साथ ही अब प्रिंसिपल जो होता है वो भी बेशर्मों की तरह जो है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो ये चुआन होता है उसे बोलता है कि ये चुआन, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझे तुम्हारे ऊपर हमेशा से ही यकीन था, और देखो फाइनली तुमने कर दिखाया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो अपने पास से एक बॉक्स जो होता है उसे निकाल लेता है और बॉक्स को निकाल कर ये चुआन जो होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी बॉक्स को ओपन जो है वो कर देता है और जो प्रिंसिपल होता है वो उसे बताता है कि ये वही स्टोरेज स्पिरिट वेपन है जिसकी कि तुमने मुझसे मांग की थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉक्स होता है उसके अंदर एक ब्रेसलेट जो है वो रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जो अंकल कियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि और जाओ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतने अच्छे आइटम जो है वो कब से अपने स्टूडेंटों को देने लग गए। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये जवान जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा ही, और केवल ये जवान ही नहीं, मैं बाकी के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो ये जवान होता है वो भी उस ब्रेसलेट को जो है वो पहन लेता है और जैसे ही उस ब्रेसलेट को ओपन करता है तो उसका स्टोरेज ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि जो स्टोरेज होता है उसके अंदर 2 बैग जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। और जो प्रिंसिपल होता है वो ये जवान को बताता है कि ये जवान जो ये वेपन स्टोरेज वेपन है, इसका जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तुम इसके अंदर काफ़ी सारे सामान जो है वो रख पाओगे। और इस स्टोरेज वेपन का इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम जो चाहे वो आइटम जो है वो इस स्टोरेज वेपन के अंदर जो है वो रख सकते हो और जब चाहे तब उस स्टोरेज वेपन को अंदर से निकाल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जवान जो होता है वो दोनों बैगों को बाहर निकाल कर चेक करने लगता है। और जो प्रिंसिपल होता है वो ये जवान को बताता है कि इन दोनों बैगों के अंदर टोटल 5 लाख मनी जो है वो रखी हुई है, जो कि मैंने तुमसे वादा किया था, जिन्हें कि मैंने पहले से ही तुम्हारा जो स्टोरेज वेपन है इसके अंदर जो है वो रख दिया था। जो सुनते के साथ ही अब ये जवान जो होता है वो वापस से जो भी बैग होते हैं उन्हें अपने स्टोरेज वेपन के अंदर जो है वो रख लेता है। जिसके बाद में अब ये जवान जो होता है वो भी प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करने लगता है। जो देखकर प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सच में ये तो मेरी किंग शैंग अकेडमी के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मेरे स्टूडेंट ने 9/11 अलायंस को ज्वाइन कर लिया। और इतना बोलकर अब जो प्रिंसिपल होता है वो जियांग जो होती है उसे बोलता है कि मिस जियांग, जो ये जवान है आपसे वो आपकी केयर में है, इससे अलग मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने कॉलेज के अंदर और भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंटों को यहाँ पर कल्टीवेट जो है वो कराऊंगा ताकि वे भी 9/11 अलायंस को ज्वाइन कर सके। जो सुनते के साथ ये जो जियांग होती है वो प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चूंकि हम लोग जो है वो काफ़ी जल्दी में है तो इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए ये जवान से बोलता है कि ये जवान, अगर तुम्हें अलायंस मास्टर से मिलने का मौका मिले तो याद रखना मेरे बारे में 2-4 अच्छे शब्द जो है वो जरूर बोल देना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग 9/11 अलायंस के अंदर जो है वो आ चुके होते हैं। और जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ये चुआन हम लोग जो है वो 3 हफ्ते के बाद में जो ब्लेड फ्लेम किंग है उसके साथ में फाइट जो है वो करने के लिए जाने वाले हैं, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या प्लान है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो जियांग को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ मिशन जो है उन्हें कंप्लीट कर जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उन्हें कमा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो अंकल कियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो ये जवान होता है उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम पहले से ही यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उनके बारे में जानते हो, तो चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कुछ हाई लेवल के डिफिकल्ट मिशन कंप्लीट करने में, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को कमा सको। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो अंकल कियान को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं अंकल कियान, मैं अकेले जो ये मिशन है इन्हें कंप्लीट करना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर अपना जो लेवल है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकूँ। जो सुनकर अब जो जियांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो मैं खुद भी यहाँ पर जो ये चुहान है उसके साथ में जो है वो जाना चाहती थी, ताकि मैं इसके जो मिशन है उन्हें कंप्लीट जो है वो करा सकूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ये चुहान है वो अकेले ही जो मिशन है उन्हें कंप्लीट जो है वो करना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो ये चुहान के लिए ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना पाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए जो ये जवान होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम अकेले मिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो भी बहुत ही फनी तरीके से उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो मिशन हॉल जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जवान आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है उसके सामने टोटल 3 मिशन होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से ये जवान जो होता है वो एक मिशन को सिलेक्ट कर लेता है, जो कि 2 स्टार का मिशन होता है, जिसमें कि जाइंट आर्मर क्रोकोडाइल लोयन जो होता है उसे हंट करना होता है और उसकी डेड बॉडी को वापस लेकर आना होता है, जिसके रिवॉर्ड में 900 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल रहे होते हैं। और अब जैसे ये जवान जो होता है वो उस मिशन को एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जो ये जवान है उसने 2 स्टार के मिशन को एक्सेप्ट किया है। और हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर जो लोकेशन होती है मिशन की वो भी नज़र आने लगती है। जो देखकर ये चुहान जो होता है वो अपना स्टोरेज वेपन जो होता है उसके अंदर खाना जो है वो रख लेता है। और उसके बाद में ये चुहान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये चुहान होता है वो उस मिशन को करने के लिए निकल जाता है और जाते हुए बोलता है कि जाइंट आर्मर क्रोकोडाइल लोयन, ये नाम जो है वो सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है, तो चलो फिर चल कर देखते हैं कि आखिर ये बीस्ट कितना पावरफुल है। और अब ये चुहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 बंदे जो होते हैं वो ये चुहान के ऊपर नज़र जो है वो रख रहे होते हैं। और अब ये चुहान को जाता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए बोलता है कि लोडली जो वो बच्चा है वो 9/11 अलायंस के अंदर से निकल चुका है और वो अकेला सिटी से बाहर जा रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि ब्रैट, में पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और अब फाइनली तुम सामने आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये चुहान को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो सो रहा होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो ये चुहान होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर जो है वो कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये चुहान होता है वो भी थोड़ा चुपाई जो है वो लेने लगता है और चुपाई लेते हुए बोलता है कि सच बताओ तो इस टाइम पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद जो है वो आ रही है। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चुहान होता है वो भी जाकर उस मॉन्स्टर के बराबर में जो है वो लेट जाता है और उस मॉन्स्टर के बराबर में लेटते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर मैं भी यहाँ पर लेट जाता हूँ तो। और अब ये चुहान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।